जय गुरुदेव, जय जगदम्बा। आप सभी का स्वागत है शिव शक्ति कृपा साधना चैनल पे। मैं कन्हैया भगत आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी चैनल पे। आज का जो वीडियो है वो पितरों के लिए। सबसे पहले आपको वीडियो में बताऊंगा कि पितृ कौन होते हैं। पितृ जो होते हैं वो आपके घर के होते हैं, आपके पूर्वज होते हैं। जो पितृ होते हैं पूर्वज के अंतर्गत आपके पिताजी के पिताजी, आपके दादा, आपके परदादा, ये जो हैं वो आपके पितृ हो गए। अब पितरों के अंतर्गत में एक होता है औद औद पितृ होता है, और एक जो होता है वो पितृ होता है। औद पितृ का मतलब जिसका विवाह नहीं हुआ और मतलब उन्होंने विवाह नहीं किया और वो कुंवारेपन में चले गए, वो हो गए औद आपके पितृ। उसको औद बोला जाता है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र की भाषा में उत्र बोला जाता है। और पितृ जो होते हैं आपके दादा जिनका विवाह हुआ वो भी पितृ आ गए, और जो औद है वो भी पितृ के अंतर्गत, लेकिन उन्हें औद बोला जाता है, औद पितृ। ये हो गए आपको पहले औद और पितृ। जो विवाहित थे वो पितृ, आपके दादा परदादा जो भी हो गए, और जो अविवाहित थे वो उत्र। इसके बाद अब आपको बताऊंगा कि सबसे पहले जब आप पितरों की सेवा स्टार्ट करते हैं, पितरों की साधना जो सेवा हमारे द्वारा दी जाती है या आप कहीं से भी जुड़े हैं जिनसे भी आपने पितरों की सेवा ली है, तो पहले साधकों के प्रश्न रहते हैं कि हमने पितरों की सेवा की तो हमसे पहले कौन से पितर जुड़ते हैं। तो सबसे पहले पितर आपसे वो जुड़ते हैं, जैसे मान लीजिए आपके दादा हो गए जो नीचे लेवल के हैं, जिनकी अकाल मृत्यु हुई है, जो प्रेत योनि में है, वो पहले आपसे जुड़ते हैं। अकाल मृत्यु से जो गए हैं शरीर छोड़कर, वो पहले आपसे जुड़ते हैं। पहले वो जुड़ते हैं, तो फिर जुड़ने के बाद आप जैसे सेवाएं करते हैं, तो फिर गुरु के द्वारा देखा जाता है कि उन्हें उस योनि से कैसे मुक्त करवाना है। तो उसके लिए होता है पिंडदान आदि जो क्रियाएं होती है, पंडितों के द्वारा जो बताई जाती है वो क्रियाएं करवाई जाती है। बाकी जो साधक लोग होते हैं साधना मार्ग में हैं और गुरु के मार्गदर्शन में रहते हैं, तो गुरु उनसे पूछता है कि आप क्या चाहते हैं, जन कल्याण चाहते हैं या गादी चलाना चाहते हैं। जो भी उनका ध्याय होता है वो बताते हैं, जैसे वो जुड़ते हैं तो फिर गुरु के मार्गदर्शन में रहकर उनकी मुक्ति का जो उपाय है गुरु बताते हैं, उस तरीके से उनकी मुक्ति करवा दी जाती है। और जो लोग गादी चलाना चाहते हैं वो गादी के थ्रू उनके द्वारा उनकी सिद्धि करके गादी चलाते हैं। इसके बाद जो उत्र होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, क्योंकि वो बहुत आसानी से मानते नहीं। किसी भी भगत की जो भक्ताई करने वाले हैं उन लोगों की नहीं मानते, और उनकी कृपा सहज ही प्राप्त नहीं होती। उनकी कृपा प्राप्ति के लिए आपको उस लेवल पर जाकर उनकी सेवाएं देनी होती है, साधनाएं करनी होती है, आपको भलाई करनी होती है, देवी देवताओं की सेवा देनी होती है, इस तरीके से। अब औद और पितृ के बाद आते हैं पितृ देवता। अब ये पितृ देवता कौन होते हैं? पितृ देवता वो होते हैं जो मान लीजिए जो पितृ योनि से देव योनि की ओर चले गए। आपके जो पितृ हुए, आपके दादा परदादा हुए, वो देव योनि की ओर चले गए। उन्होंने पुण्य किए, आपने मान लीजिए उनकी कृपा प्राप्त की, कृपा प्राप्ति के बाद आपने उनके लिए दान किया, उन्हें पुण्य प्रदान किए आपके थ्रू, या उनने अपने जीवन में जो पुण्य किए उस पुण्य के प्रभाव से वो देव योनि की ओर चले गए, यानी कि देवता बन गए, तो वो हो गए पितृ देवता। अब जो पितृ जो होते हैं औद पितृ, वो रहते हैं घर के अंदर। औद पितृ की जो मान लीजिए आप औद जो होते हैं वो घर के अंदर ही रहते हैं, दरवाजे पे रहते हैं। यह हमेशा आपके घर में ही स्थित रहते हैं। आपके घर के जो पहरेदार रहते हैं, जैसे गद्दी का सेवेदार रहता है, मान लीजिए आप भक्ताई कर रहे हैं तो गद्दी का एक सेवेदार मुख्य रहता है, मुखिया। उन मुखिया के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही जो पितृ आपके पूर्वज हैं वो आपके घर के अंदर ही रहते हैं सहज ही। अगर उनकी कृपा आपके ऊपर नहीं है, आप कितना ही मंत्र जाप करें, कितनी ही साधना करें, और वो बलिष्ठ हैं, तो आप चाहे किसी भी देवी या देवता की साधना करते हैं आपको तुरंत प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनकी कृपा आपके ऊपर है, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है। तो सहज ही भाव से आपको अन्य देवताओं की कृपा मिलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपकी कुल देवी है,
आपको अगर पितृ प्रसन्न है तो कुल देवी स्वतः ही प्रसन्न है, क्योंकि पितरों के द्वारा जिस देवी का आपके कुल के अंतर्गत स्थापना की गई वो हो गई आपकी कुल देवी। उनका जो स्थापना की गई वो पितरों के द्वारा ही की गई, तो पितर आपके प्रसन्न है तो कुल देवी आपकी प्रसन्न है। बहुत जगह पर कुल देवता की पूजन की जाती है, तो कुल देवी प्रसन्न है तो कुल देवता स्वतः ही, क्योंकि कुल देवी के साथ कुल देवता चलते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत जगह माता विजयासन की पूजन होती है कुल देवी में, कोई महाकाली की पूजन करता है, और बहुत सी कोई महाकाली के अलावा अन्य देवियाँ ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत अलग अलग नामों से जो विख्यात है कुल देवी के स्वरूप में पूजी जाती है, उनके साथ भी कुल देवता की पूजन की जाती है। तो इसके अलावा आपको मैंने बता दिया हूँ कि पितृ, औद और पितृ देवता तीनों। अब पितृ देवता जो हैं, पितृ देवता की कृपा प्राप्ति के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। यानी कि आपको इस मार्ग में, साधना मार्ग में आप सेवाएं दे रहे हैं पितरों की, तो आपको बहुत ज़्यादा सेवाएं करनी होती है पितृ देवता की कृपा प्राप्ति के लिए। पितरों की कृपा, पहले आपके पितृ जुड़ गए जो किसी भी योनि में भटक रहे हैं, उसके बाद फिर उस लेवल के जुड़ गए जब आप सेवा में धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। फिर पितृ देवता की कृपा, मुख्य रूप से जब आपके पितृ देवता की कृपा आपके ऊपर हो जाती है, उस समय आपके ऊपर देव तत्व की ऊर्जा, यानी कि देवताओं की कृपा स्वतः होने लगती। जिस समय आपने अपने पितृ देवता को प्रसन्न कर लिया, पितृ देवता वो शक्ति है जो आपको बहुत कुछ दे सकती है। आपके माँ बाप बिना मांगे आपको सब कुछ दे सकते हैं। वैसे ही पितृ देवता ये वो शक्ति है जो पितृलोक में स्थित रहती हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत पुण्य किए और देव योनि की ओर चले गए, और वहाँ पर पितृलोक जो है पितृलोक में ही स्थित रहते हैं। वो कुछ समय के लिए पृथ्वी पर आते हैं। जो अभी अमावस्या आ रही है कल, मौनी अमावस, कल के दिन जो है वो पितृ देवता आपके घर आएंगे। तो कल पितृ देवता के लिए जो प्रयोग मैं सभी साधकों को बताता हूँ वो प्रयोग आपको भी करना है। आप कहीं से भी जुड़े हैं, हर प्रति अमावस पितरों के लिए अवश्य निकालें। पितरों के लिए तर्पण जैसे मैंने बताया आपको, नॉर्मल भी आप कर सकते हैं। आपको तर्पण करना है। इसके बाद दीपदान प्रयोग मैंने दिए हैं जो लोग जुड़े हैं उनको। और ये चीज़ें जब आप करते हैं तो करीबन 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने जुड़कर ये चीज़ों को करें। जैसे आप हमसे जुड़कर कर रहे हैं तो आप पहले इन चीज़ों को करें, फिर आप ये देखें कि हमें लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले खुद से अनुभव लें, आपको ऊर्जा प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है। ये चीज़ें पहले स्वयं अनुभव करें, उसके बाद ही आप अन्य, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, सेवा लेने के बाद हाँ हमने एक बार करने के बाद छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता। आप चाहे हमसे जुड़कर जो विधान आप ले रहे हैं उसको प्रति अमावस करें। आप किसी भी गुरु से दीक्षित हैं, आप कहीं से भी साधनाएं कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं, लेकिन हमने जो विधान आपको दिया इन विधानों को भी आप करके देखें स्वयं, और स्वयं करने के बाद अनुभव लें। फिर पितृदेवता जो है वो 2 साल 2.5 साल तक आपको करीबन सेवा चलती है आपकी। फिर पितरों की साधनाएं होती है। तो ये क्रियाएं होती है पितृ संबंधित। जो लोग पूछ रहे थे कि हमें पितरों की, पहले कौन से पितृ की कृपा मिलती है, पितरों को कैसे जाने, पितृ की कृपा कैसे प्राप्त करें, इसके लिए मैंने अमावस पर जो प्रयोग दे रखे हैं उनको करें। जय गुरुदेव, जय जगदम्बा।